Hi everyone, welcome to my channel Defense Measures, and today we are going to discuss about our topic Operations Unthinkable that will destroy France and UK. We will see in this video what is Russia's Operation Unthinkable and why France and UK is worried about from this. And this Operation Unthinkable is World War III alert. So we will cover in this video. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो आई होप आप सभी को ये थंबनेल दिखाई दे रहा होगा जिसमें रशिया के ऑपरेशन अनथिंकेबल की बात की गई है, जो कि फ्रांस और यूके के लिए काफी ज्यादा घातक होने वाला है। तो अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि फ्रांस एंड यूके ने ऐसा क्या किया है कि रशिया इनसे इतना ज्यादा ट्रिगर्ड हो गया है, एंड रशिया मतलब क्यों ये ऑपरेशन अनथिंकेबल इतना ज्यादा वो कर रहा है। और वेस्टर्न मीडिया ने भी इस ऑपरेशन अनथिंकेबल को काफी ज्यादा कवर किया है, कुछ दिनों से मिंट हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, सो इन न्यूज़पेपर ने काफी ज्यादा कवर किया है। सो इसीलिए ये न्यूज़ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो वी विल सी। सो सो रशिया का प्लान है कि वो ब्रिटिश के जितने भी न्यूक्लियर उनके स्टेशंस है, जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, वो सारी तबाह कर देगा। मतलब उनका इनका ये है कि एक भी जो इनका न्यूक्लियर वो है वो चलेगा नहीं। हम ऐसी तबाही मचा देंगे कि आपके वो सारे न्यूक्लियर आपके हम न्यूक्लियर सिस्टम को ही टारगेट करेंगे, जिससे उनका कोई यूज नहीं रह जाएगा, जिससे वो सिर्फ बेकार हो जाएंगे। हम उनका फ्यूज निकाल देंगे, हम उनका मतलब कुछ ना कुछ कर देंगे जिससे वो नहीं हो पाएगा। सो यही है रशिया का प्लान, और इन्होंने मतलब ये प्लान बनाया है कि हम सबसे पहले तो ब्रिटिश जो कि यूके है, यूके यूके पर सबसे पहले हमला करेंगे। देन उनके जितने भी न्यूक्लियर बेसिस है पहले उन पर हमला करेंगे कि वो पूरा ठप हो जाए। देन उसके बाद हम फ्रांस पर हमला करेंगे। सो फ्रांस पर हमला करेंगे, फिर पहले यूके पर देन फ्रांस पर। तो इन सभी को मतलब हम इन इन सभी के जो न्यूक्लियर बेसिस है, जो सबमरीन्स है, इन सभी पर हमला करेंगे। एंड रशिया मतलब कि जो दूसरी साइड से मान लीजिए फ्रांस की साइड से कोई न्यूक्लियर बच गई फैसिलिटी जो नहीं पता होगी, क्योंकि ये सारे जो न्यूक्लियर वेपन्स है ये सब खुफिया रहते हैं, तो ये नहीं पता होता किसी देश को। मान लीजिए कोई बच जाए, तो इसके लिए रशिया ऑल्सो प्लान अ बंकर इन देयर मेजर सिटीज। एंड इन सब में काफी मतलब कि हमारा 10 साल तक का 10 साल से ज्यादा तक का खाना, ऑक्सीजन, वाटर और जितनी भी मतलब हमारी एसेंशियल कमोडिटीज है, ये सारी है। तो रशिया ने ये सारा अपना एस्टेब्लिशमेंट शुरू कर दिया। एंड रशिया में बहुत मतलब रशिया में इतने ज्यादा बंकर बनाए गए हैं न्यूक्लियर के, इतने मतलब बहुत ज्यादा बंकर बनाए गए हैं। सो मैंने आप सभी को बता दिया कि डेट रशिया विल एलिमिनेट ऑल द न्यूक्लियर पोटेंशियल्स ऑफ ब्रिटेन एंड द फ्रांस, so that they will reduce the number of nuclear powers from 9 to 7. So अब ये 9 to 7 आप सभी सोच रहे होंगे what is this 9 to 7? So there are total 9 countries that have nuclear powers. We also according to some sources, someone say that Iran has also nuclear power, कि ईरान के पास भी न्यूक्लियर पावर है। ईरान भी इनरिच कर चुका है अपना 80 टू 90% यूरेनियम, जो कि वो उसे अब शायद यूज करेगा या शायद कर लिया है। सो रशिया ने ऑल मतलब क्लेम किया है डेट हम किसी भी सिविलियन एरिया पर अटैक नहीं करेंगे। अब हम मतलब जानेंगे कि ये मतलब 9 कंट्रीज है कौन, एंड ये बोल रहा है कि मैं 2 कंट्रीज का न्यूक्लियर पोटेंशियल ही खत्म कर दूंगा, उनके पूरा न्यूक्लियर बेसिस ही उड़ा दूंगा। सो वी विल सी कि वो मतलब 9 कंट्रीज है कौन कौन सी। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि रशिया के पास कितनी ज्यादा मात्रा में मतलब न्यूक्लियर वेपन्स है। देन सेकंड नंबर पर यूएसए, देन थर्ड पर चाइना, देन हमारा आता है फ्रांस।
फ्रांस के पास इतनी मतलब एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, बहुत ही ज्यादा, इतनी रशिया के पास नहीं है। तो रशिया कहीं ना कहीं मतलब फ्रांस से टेक्नोलॉजी के मामले में मात खा सकता है। बट रशिया ने भी क्रूज मिसाइल पे वर्क किया है, ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल। हालांकि अभी तक ब्रह्मोस न्यूक्लियर कैपेबल नहीं है, बट रशिया ने फिर भी क्रूज मिसाइल पर काफी ज्यादा मतलब कि आगे बढ़ चुका है, काफी ज्यादा रिसर्च की है, इतनी किसी भी देश ने नहीं की है इंडिया को छोड़ के। तो रशिया के लिए क्रूज मिसाइल एक काफी ज्यादा मतलब बड़ी वो हो सकती है इसमें, अगर वो करना चाहे। देन उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हम यूके को तो एक दिन में ही कब्जा कर लेंगे, फ्रांस को हमें थोड़ा मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा कब्जा करने में। देन उसके बाद हमारा फिफ्थ नंबर पे आता है ये पाकिस्तान। देन सॉरी, 1 2 3 4 5 6, हाँ, सिक्स्थ नंबर पर पाकिस्तान, देन इंडिया, देन इजराइल। ये थोड़ी पुरानी है इसलिए इंडिया थोड़ा सा पीछे है, देन इजराइल, देन हमारा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया भी हमारा न्यूक्लियर केपेबल है, देन इजराइल। तो इसने धमकी दी है कि मैं ये दो कंट्रीज को खत्म कर दूंगा, इन टू कंट्रीज को मैं उड़ा दूंगा, सो डैट न्यूक्लियर पावरिंग कंट्रीज आर 9 to 7, 9 to 7 हो जाएंगे न्यूक्लियर कंट्रीज। सो ऐसा मतलब क्यों किया, व्हाट ट्रिगर्ड द रशिया की मतलब ये सब करने के लिए, वाई फ्रांस एंड यूके। सो फ्रांस एंड जर्मनी ने अभी स्टेटमेंट दी थी कि डेट दे विल यूज देयर वेपन्स इन द, डेट यूक्रेन विल यूज देयर वेपन्स टू स्ट्राइक इनसाइड द रशिया। सो डेट्स व्हाई रशिया ट्रिगर्ड दिस, कि तुम मतलब कि इनकी हेल्प कर रहे हो इनडायरेक्टली, इनको हाईटेक हथियार देने में, इनको हाईटेक टेक्नोलॉजी देने में। सो एंड बाइडन आल्सो अलोज कि आप यूएस आर्म से भी अटैक कर सकते हो। एंड हालांकि सबसे बड़ी ये बात है, रशिया सबसे ज्यादा फ्रांस से ट्रिगर्ड क्यों हुआ, फ्रांस ने बोला कि हम मतलब कि यूक्रेन की धरती पर आ रहे हैं, एंड हम वहां पे यूक्रेन के ट्रूप्स को जो है, यूक्रेन के ट्रूप्स को हम वो देंगे, मतलब ट्रेनिंग देंगे, सपोर्ट देंगे, सिखाएंगे मतलब ये सब टेक्नोलॉजी की कैसे हैंडल करनी है। सो ये भी एक मतलब काफी ज्यादा ट्रिगर्ड किया। एंड आई होप आप सभी को पता होगा कि अगर फ्रांस वहां पर है, मान लीजिए कि रशिया ने हमला कर दिया, तो फ्रांस का एक भी अगर ट्रूप मर गया तो मतलब काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है रशिया को। सो इसलिए इसलिए रशिया काफी ज्यादा चिंतित है, और वो मतलब कि इसलिए ये ऑपरेशन अनथिंकेबल मतलब बता रहा है सभी को। सो ये देखिए, ये हमारे बंकर्स हैं, और ये बंकर्स मतलब एक बंकर तो मतलब 65 मीटर इनका जो है, 65 मीटर डेप्थ में है, मतलब धरती से फ्रॉम द अर्थ सरफेस 65 मीटर नीचे। और इसमें मतलब कि इसमें मतलब इनके हाई ऑफिशियल्स वगैरह रहेंगे, इतना ज्यादा सिक्योरिटी इसलिए बनाया गया कि हाई ऑफिशियल्स रह सकें। दिस इज मेड फॉर हाई ऑफिशियल्स, लाइक मतलब जो भी इनकी मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब कि ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस रुके ना। सो ये सब इनके लिए अभी तो ये मतलब कि इनका वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का बंकर है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन्होंने बंकर बनाया था कोल्ड वॉर के समय। सो इन्होंने ये बंकर बनाया था, देन उसमें मतलब काफी कुछ उस टाइम का ही ये बंकर है, अभी तो ये एज अ म्यूजियम काम कर रहा है। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्होंने मतलब इतनी ज्यादा इसमें मतलब वो कर ली है कि अगर इन पर न्यूक्लियर अटैक हो भी जाए तो भी ये उसे वो कर लेंगे, रेजिस्ट कर लेंगे। सो रशिया इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है। एंड ये फ्रांस के जो ट्रूप्स है ये अब जल्द ही आपको यूक्रेन में दिखेंगे, जो कि यूक्रेन के ट्रूप्स को मदद देंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो ये देखिए, अब मैं आपको ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ सबमरीन्स, फर्स्ट वन इज अटैक सबमरीन एंड सेकंड वन इज ब्लास्टिक सबमरीन। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि ये मतलब इन दोनों में फर्क क्या है ब्लास्टिक और अटैक में। जो हमारी अटैक सबमरीन है वो तो आपकी जो नॉर्मल सबमरीन ही होती है वही होती है, जैसे कि जो मतलब किसी शिप को मार दे, आईएनएस जैसे कि किसी मतलब आईएनएस नहीं सॉरी, किसी शिप को मार दे, किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करे मतलब वो। एंड ब्लास्टिक सबमरीन का क्या एक रोल होता है, वो भी होती है कैरी, बट वो कम आर्म से कैरी होती है। उसमें इतना ज्यादा असला नहीं होता है कि वो एयरक्राफ्ट एक कैरियर को मार पाए, मतलब उतने उसके पास सिर्फ इतना होता है कि वो डिफेंस कर सके। उसके पास इतना नहीं है कि वो अटैक कर सके किसी एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह पे, ये सब पे। बट इसके पास एक्स्ट्रा क्या होता है, इसके पास ये मिसाइल्स होती हैं। एंड ये मिसाइल्स इस सबमरीन्स में तो ये कम मिसाइल्स हैं, बट ये मिसाइल्स इतना मतलब वो रखती है कि ये पूरे मतलब कि एक तरीके से फ्रांस स्पेन जैसे पूरे देश को यही यही मिसाइल यही खत्म कर दे। इतना ज्यादा मतलब ये असला बारूद कैरी करती है। ये न्यूक्लियर केपेबल भी होती है। तो इन मिसाइल्स का नहीं पता होता है कि ये कहाँ है, क्योंकि ये तो मूवेबल है। ये तो मूवेबल है, आप सभी देख पा रहे होंगे सबमरीन आज इंडियन ओशन में है, कल को चलेगी पैसिफिक ओशन, वहां से लॉन्च कर देंगे हम रशिया पे। सो अगर रशिया ऑपरेशन अनथिंकेबल सोच रहा है तो उसे इस सबमरीन से भी तो बचना होगा, क्योंकि ये तो फिर कर ही देंगे कहीं ना कहीं से लॉन्च। और ये काफी ज्यादा डेंजरस होती है, इसका देखिए पता ही नहीं चलता है। पानी के अंदर आपको कैसे पता लगेगा कि ये कहाँ से लॉन्च हो रही है, कब से लॉन्च हो रही है। एकदम से पानी के बीच से मिसाइल निकलेगी, देन सीधा चली जाएगी। हालांकि रशिया दावा करता है कि उसका S-400 S-500 काफी ज्यादा केपेबल है ऐसी मिसाइल से लड़ने के लिए। बट फिर भी रशिया के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि जो फ्रांस है वो फ्रांस काफी ज्यादा मतलब कि उसकी ऐसी सबमरीन्स है, ब्लास्टिक सबमरीन्स, जो कि कहीं से भी लॉन्च कर सकती है रशिया के खिलाफ। एंड रशिया के पास भी देखिए ये रशिया के पास भी एक ब्लास्टिक सबमरीन है। तो देखिए इसमें दो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। ये मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स, देखिए देर आर टू टाइप्स ऑफ सबमरीन जो कि पावर ऑन द बेसिस ऑफ पावर, जो एक होती है डीजल इलेक्ट्रिक एंड एक होती है न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्टर से जो अंदर एनर्जी देती है। तो ये डीजल इलेक्ट्रिक का क्या है कि इसे कुछ टाइम के लिए ऊपर आना पड़ता है। इसे अपना मतलब कि एक इसके ऊपर एक नोजल लगा होता है, इसको ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। क्योंकि आप सभी को ऑक्सीजन तो चाहिए ही ना, अगर आपको ये मतलब कि डीजल जलाना है तो आपको उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ये डीजल जलाकर ऑक्सीजन मतलब कि एक छोटे से नोजल से ये ऑक्सीजन लेती है। एंड ये यहाँ पे बैटरीज लगी होती है यहाँ पे, सो इन बैटरीज को चार्ज करती है। सो दिस इज हाउ डीजल इलेक्ट्रिक वर्क। पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या होता है कि आप एक बार न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें भर दो तो सीधा ये हमारा मतलब चाहे तो 30 इयर्स तक सरफेस पर ना आए, 30 साल तक ना आए। पर आप सभी को पता होगा कि इसके अंदर जो चलाने वाले हैं वो तो इंसान ही हैं। तो उनको तो मतलब 6 महीने इतना ही राशन, 6 महीने ज्यादा से ज्यादा 1 साल का ही कैरी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको 6 महीने में तो ऊपर आना ही पड़ता है, और 6 महीने ये पानी में है। तो आप सोच सकिए ये 6 महीने अगर पानी में है तो किसी को पता ही नहीं है कि ये कहाँ पे जाएंगे। तो इसीलिए ये काफी ज्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड यहाँ पे ये आप ब्लास्टिक मिसाइल्स देख पा रहे होंगे। ये हमारी ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं जो कि ये लॉन्च कर सकते हैं यहाँ से। और ये सोचिए कि कहीं से भी अगर मान लीजिए 6 महीने पानी में है, तो ये हो सकता है कि आज इंडियन ओशन में हो, कल को बिल्कुल ही पैसिफिक ओशन में और यूएसए के पास पहुंच गई। एंड यूएसए के पास से ही, बिल्कुल पास से ही मिसाइल लॉन्च कर दी। तो आप देखिए मतलब कितनी ज्यादा मतलब एफिशिएंट है। एंड ये भी केपेबल होती है हमारे मतलब कि जो स्मॉल टैक्टिकल मिसाइल्स होती है, जैसे टोरपीडो हो गया, अगर कोई सबमरीन सामने से आगे उसको मार दे,
सो आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।